हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल। तो आज हम बताने वाले हैं विनायक दामोदर सावरकर जीवनी। विनायक सावरकर का जन्म महाराष्ट्र प्रांत में नासिक के निकट भागुर गांव में हुआ था। उनकी माताजी का नाम राधाबाई तथा पिताजी का नाम दामोदर पंत सावरकर था। इनके दो भाई गणेश बाबाराव व नारायण दामोदर सावरकर तथा एक बहन नैनाबाई थी। जब वे केवल 9 वर्ष के थे तभी हैजे की महामारी में उनकी माताजी का देहांत हो गया। इसके 7 वर्ष बाद इनके पिताजी भी स्वर्ग सिधारे। इसके बाद विनायक के बड़े भाई गणेश ने परिवार के पालन पोषण का कार्य संभाला। दुख और कठिनाई की इस घड़ी में गणेश के व्यक्तित्व का विनायक पर गहरा प्रभाव पड़ा। विनायक ने शिवाजी हाई स्कूल नासिक से 1901 में मैट्रिक की परीक्षा पास की। बचपन से ही वे पढ़ाकू तो थे ही, अपितु उन दिनों उन्हें कुछ कविताएं भी लिखी थी। आर्थिक संकट के बावजूद बाबाराव ने विनायक की उच्च शिक्षा की इच्छा का समर्थन किया। इस अवधि में विनायक ने स्थानीय नवयुवकों को संगठित करके मित्र मेलों का आयोजन किया। शीघ्र ही इन नवयुवकों में राष्ट्रीयता की भावना के साथ क्रांति की ज्वाला जाग उठी। सन 1901 में रामचंद्र श्रैम्बेक चिपलुणकार की पुत्री यमुनाबाई के साथ उनका विवाह हुआ। उनके ससुर जी ने उनकी विश्वविद्यालय की शिक्षा का भार उठाया। 1902 में मैट्रिक की पढ़ाई पूरी करके उन्होंने पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज से बीए किया। आरंभिक जीवन: पुणे में उन्होंने अभिनव भारत सोसाइटी का गठन किया और बाद में स्वदेशी आंदोलन का भी हिस्सा बने। कुछ समय बाद वह तिलक के साथ स्वराज दल में शामिल हो गए। उनके देशभक्ति से ओतप्रोत भाषण और स्वतंत्रता आंदोलन की गतिविधियों के कारण अंग्रेज सरकार उनकी स्नातन की डिग्री जब्त कर ली। वर्ष 1906 जून में बैरिस्टर बनने के लिए वे इंग्लैंड चले गए और वहां भारतीय छात्रों को भारत में हो रहे ब्रिटिश शासन के विरोध में एकजुट किया। उन्होंने वहीं पर आज़ाद भारत सोसाइटी का गठन किया। सावरकर ने अंग्रेजों से भारत को मुक्त कराने के लिए हथियारों के इस्तेमाल की वकालत की थी और इंग्लैंड में ही हथियारों से लैस एक दल तैयार किया था। सावरकर द्वारा लिखे गए लेख इंडियन सोशियोलॉजिस्ट और तलवार नामक पत्रिका में प्रकाशित होते थे। वे ऐसे लेखक थे जिनकी रचना के प्रकाशित होने से पहले ही प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसी दौरान उनकी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 तैयार हो चुकी थी, परंतु ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटेन और भारत में उसके प्रकाशित होने पर रोक लगा दी। कुछ समय बाद उनकी रचना मैडम भीकाजी कामा की मदद से हॉलैंड में गुपचुप तरीके से प्रकाशित हुई और इसकी प्रतियां फ्रांस पहुंची और फिर भारत भी पहुंचा दी गई। सावरकर ने इस पुस्तक में 1857 के सिपाही विद्रोह को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ स्वतंत्रता की पहली लड़ाई बताया था। राजनीतिक जीवन: सावरकर के क्रांतिकारी अभियान की शुरुआत तब हुई जब वे भारत और इंग्लैंड में पढ़ रहे थे। वहां वे इंडिया हाउस से जुड़े हुए थे और उन्होंने अभिनव भारत सोसाइटी और फ्री इंडिया सोसाइटी के साथ मिलकर स्टूडेंट सोसाइटी की भी स्थापना की। उस समय देश की ब्रिटिशों ने अपनी बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। इसी को देखते हुए देश को आज़ादी दिलाने के उद्देश्य से उन्होंने द इंडियन वॉर प्रकाशित किया और उसमें 1857 की स्वतंत्रता की पहली क्रांति के बारे में प्रकाशित किया, लेकिन उसे ब्रिटिश कर्मचारियों ने बैन कर दिया। क्रांतिकारी समूह इंडिया हाउस के साथ उनके संबंध होने के कारण 1910 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। जेल में रहते हुए जेल से बाहर आने की सावरकर ने कई असफल कोशिश की, लेकिन वह बाहर आने में असफल होते गए। उनकी कोशिशों को देखते हुए उन्हें अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल में कैद किया गया, लेकिन फिर 1921 में उन्हें रिहा भी किया गया था। जेल में भी सावरकर शांत नहीं बैठे थे। वहां बैठे ही उन्होंने हिंदुत्व के बारे में लिखा। 1921 में उन्हें प्रतिबंधित समझौते के तहत छोड़ दिया गया था कि वह दोबारा स्वतंत्रता आंदोलन में सहभागी नहीं होंगे। बाद में सावरकर ने काफ़ी यात्रा की और वे एक अच्छे लेखक भी बने। अपने लेखों के माध्यम से वे लोगों में हिंदू धर्म और हिंदू एकता के ज्ञान को बढ़ाने का काम करते थे। सावरकर ने हिंदू महासभा के अध्यक्ष के पद पर रहते हुए भी सेवा की। सावरकर भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे, लेकिन बाद में उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में अपने साथियों को साथ दिया और वे भी इसी आंदोलन में शामिल हो गए। उस समय वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उग्र आलोचक बने थे और उन्होंने कांग्रेस द्वारा भारत विभाजन के विषय में लिखे गए निर्णय को काफ़ी आलोचना भी की थी। उन्हें भारतीय नेता मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या का दोषी भी ठहराया गया था, लेकिन बाद में कोर्ट ने उन्हें निर्दोष पाया। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या के बाद पुलिस ने नाथूराम गोडसे के साथ उनको भी गिरफ्तार किया था, क्योंकि गोडसे भी हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता थे। सावरकर को 5 फरवरी 1948 को गिरफ्तार कर मुंबई जेल भेज दिया गया था। उनको हत्या की साजिश में शामिल होने का इल्जाम लगा था। हालांकि नाथूराम गोडसे ने हत्या की पूरी योजना के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराया। 17 जनवरी 1948 को फांसी से पहले नाथूराम गोडसे अंतिम बार सावरकर से मिले। सावरकर को सबूतों के अभाव में रिहा कर दिया गया। जेल से रिहा होने के बाद फिर से वो अपने हिंदुत्व अभियान में लग गए थे। उनके कई अनुयायी बन गए थे। 8 नवंबर 1963 को सावरकर की पत्नी यमुना का देहांत हो गया। 1 फरवरी 1966 से सावरकर ने भोजन पानी त्याग कर आत्मसमर्पण शुरू कर दिया और अपनी मौत से पहले उन्होंने एक लेख लिखा जिसका शीर्षक आत्महत्या नहीं आत्मसमर्पण था।
जिससे उन्होंने बताया कि उनके जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो चुका है, इसलिए अब उनके पास समाज की सेवा करने की ताकत नहीं है, इसलिए मौत का इंतजार करने के बजाय अपना जीवन खत्म कर देना बेहतर है। सावरकर ने हिंदू धर्म की व्याख्या करते हुए जो इस पुण्य भूमि को अपना मानता है वही हिंदू है। उन्होंने हिंदू धर्म को सामाजिक कुरीतियों एवं बुराइयों से मुक्त कराने हेतु आह्वान किया। वे सभी संप्रदाय को हिंदू मानते थे। सावरकर का मत था कि देश का नाम भारतवर्ष थोड़े समय का है, वास्तविकता नाम हिंदुस्तान है। हिंदू धर्म की उदारवादी सोच की व्याख्या करते हुए उन्होंने लिखा, इस नाम को धार्मिक रंग देना एक भूल है, यह विशुद्ध राष्ट्रीय नाम है। जो हिंदुत्व की विशेषता है वही हमारी राष्ट्रीय विशेषता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने राष्ट्र के प्रति गौरव एवं स्वाभिमान होना चाहिए। हिंदू की व्याख्या को वे विस्तृत एवं मानवतावादी मानते हुए देश को हिंदुत्ववादी राष्ट्र बनाने की महत्वाकांक्षा रखते थे। सावरकर एक प्रख्यात समाज सुधारक थे। उनका दृढ़ विश्वास था कि सामाजिक एवं सार्वजनिक सुधार बराबरी का महत्व रखते हैं, वह एक दूसरे के पूरक है। 1966 में वीर सावरकर के निधन पर भारत सरकार ने उनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया था। उस समय हमारे देश में राजनीतिक अस्थिरता प्रारंभ होने लगी थी तथा लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के उपरांत इंदिरा गांधी देश की नई प्रधानमंत्री बनी थी। अपने राजनीतिक विद्रोही को जवाब देने के लिए वे वीर सावरकर को यह सम्मान दिया गया था। हिंसा के पुजारी के रूप में शायद यह हमारा ही एकमात्र देश भारत ही ऐसा हो सकता है जहां राष्ट्रपिता की हत्या के 2 आरोपी फांसी की सजा पाए और एक को राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा जाए। इनके नाम पर ही पोर्ट ब्लेयर के विमान क्षेत्र का नाम वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया। वीर सावरकर पहले क्रांतिकारी थे। जब उनका 26 फरवरी 1966 को उनका स्वर्गारोहण हुआ तब भारतीय संसद में कुछ सांसदों ने शोक प्रस्ताव रखा तो यह कहकर रोक दिया गया कि वे संसद सदस्य नहीं थे, जबकि वह चर्चिल की मौत का शोक मनाया गया था। सावरकर पहले क्रांतिकारी राष्ट्रभक्त स्वतंत्रता वीर थे। उनके मरणोपरांत 26 फरवरी 2003 को उसी संसद में मूर्ति लगी जिसमें कभी उनके निधन पर शोक प्रस्ताव भी रोका गया था। वीर सावरकर ऐसे पहले राष्ट्रवादी विचारक थे जिनके चित्र को संसद भवन में लगाने से रोकने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा, लेकिन राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम ने सुझाव पत्र नकार दिया और वीर सावरकर के चित्र अनावरण राष्ट्रपति ने अपने कर कमलों से किया। वीर सावरकर ने 10,000 से अधिक पन्ने मराठी भाषा में तथा 1500 से अधिक पन्ने अंग्रेजी में लिखे थे। उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचनाएं की जिनमें भारतीय स्वतंत्रता युद्ध, मेरा आजीवन कारावास और अंडमान की प्रतिध्वनियां सभी अंग्रेजों में अधिक प्रसिद्ध है। जेल में हिंदुत्व पर शोध ग्रंथ लिखा। 1909 में लिखी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में सावरकर ने इस लड़ाई को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आज़ादी की पहली लड़ाई घोषित की थी। वीर सावरकर न सिर्फ एक क्रांतिकारी थे बल्कि एक भाषावादी, वृद्धिवादी, कवि, लेखक और ओजस्वी वक्ता थे। सावरकर ने ही सर्वप्रथम विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर उनकी होली जलाई थी। सावरकर भारत के पहले और दुनिया के एकमात्र लेखक थे जिनकी किताबों को प्रकाशित होने से पहले ही ब्रिटिश साम्राज्य की सरकारों ने प्रतिबंधित कर दिया था। उनकी इतने महान क्रांतिकारी का जीवन हमेशा संघर्षों के बीच रहा। 1948 ईस्वी में महात्मा गांधी की हत्या में उनका हाथ होने का संदेश किया गया था। इतनी मुश्किलों के बाद भी वह झुके नहीं और उनका देश प्रेम का जज्बा बरकरार रहा और अदालत को उन्हें तमाम आरोपों से मुक्त कर बरी करना पड़ा। किसी क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी के लिए बहुत शर्मिंदगी की बात थी कि उनके ऊपर अपने ही देश के सेनानी को मारने का आरोप लगे। खैर, सत्ता की चाह में तुच्छ लोगों के मंसूबे कभी कामयाब नहीं हुए और सावरकर जी की छवि आज भी स्वच्छा और एक बेहतरीन स्वतंत्रता सेनानी की है। सावरकर एक प्रख्यात समाज सुधारक थे। उनका दृढ़ विश्वास था कि सामाजिक एवं सार्वजनिक सुधार बराबरी का महत्व रखते हैं, वे एक दूसरे के पूरक है। सावरकर जी की मृत्यु 26 फरवरी 1966 में मुंबई में हुई थी। आज वीर सावरकर जीवन से प्रेरित होकर उन पर कई फिल्में बन चुकी है। तो दोस्तों, आपको वीर सावरकर जी की जीवनी कैसी लगे? जीवनी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।